हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये अपनी जो एमसीक्यू सीरीज़ है, हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर है और इसमें हम जो है वो बाकी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम साइंस के जो भी टॉप के एमसीक्यूज़ हैं, जो भी हर बार जो है वो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में जो है वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बिल्कुल की क्वेश्चंस जो हैं वो, जहाँ से आपके, अगर आपने उनको पढ़ लिया तो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर हो सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए ये सीरीज़ जो है वो लाई गई है। इसमें जो है वो लिमिटेड क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन करके हम जो है वो इन चीज़ों को करेंगे। अगर हमें ये लगा कि हमें उन क्वेश्चंस के भी मल्टीपल क्वेश्चंस और बनाने पड़ेंगे तो हम वो भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट करते हुए हम जो है वो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेल्स विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो जो विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो हमारे जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, एल्गी सेल में पाए जाते हैं। नहीं, यहाँ पे काइनोसिन सेल्स में भी जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, सेल थ्योरी हमारा ऑप्शन यहाँ पे स्केवन ने दी थी। ठीक है, इसको याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज़ फाउंड। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हमें कहाँ फॉर्म मिलता है, यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलता है और माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि थ्रू विच सेल ऑर्गेनली सेल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड। तो कौन सी ऑर्गेनली से यहाँ पे सेल एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन डी, यही ऑर्गेनलीज होती हैं जो विदाउट जो है वो, क्या क्वेश्चन पूछा था, थ्रू विच सेल ऑर्गेनलीज सेल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड। तो ऑप्शन डी, न्यूक्लियस की वजह से जो है वो कंट्रोल्ड सारे चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सबस्टांस इज़ फाउंड इन मिडल लमेला। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, ये आपका ऑप्शन सी, पेस्टीन में होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय द सेल वॉल। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका प्लांट। देखो ये मैराथन सेशन है, एक एमसीक्यूज़ जो है वो वैसे ही आपको जो है प्रैक्टिस करते जाने हैं। एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उस पर लिखते जाइए कि आपके कितने एमसीक्यूज़ जो है वो ठीक हुए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटीएस राइबोसोम्स हैव सब यूनिट्स ऑफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, क्या 60S प्लस 40S। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑल ऑफ द अबव, सब में ही एब्सेंट होते हैं। कह रहे स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो किसका होता है, स्मॉलेस्ट सेल आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीसम्स आर फाउंड इन। तो ऑक्सीसम आपको कहाँ फाउंड मिलते हैं, आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कलरलेस प्लास्टिसाइड्स विच आर फाउंड इन स्टोरेज फूड इज़। तो ये हमें कहाँ पे, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिगामेंट एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज़। तो कौन सा पिगामेंट जो है वो एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी, एंथ्रोसेनाइन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद क्रिस्टेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एटीपी सिंथेसिस। कह रहा है ओमनी सेलुला विच वाज द स्टेटमेंट ऑफ।
तो ये स्टेटमेंट एक दी गई है, कहता है ये किसकी स्टेटमेंट है, तो ये आपकी किसकी स्टेटमेंट है, आपकी विचो की, ठीक है। कहता है क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमाटोफर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कह रहा है इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन सिनेप्सिस अकर्स, तो ये कहाँ पे अकर होता है, आपका ऑप्शन ए मियोसिस में, ठीक है। कह रहा है पेक्टीन अकर्स ड्यूरिंग, तो पेक्टीन अकर्स ड्यूरिंग कब होता है, ये आपका मियोसिस के टाइम पे होता है, ठीक है। कहता कैसमेटा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो कह रहा है कैसमेटा फॉर्मेशन अकर जो वो कब होती है, तो वो हमारी होती है कब, यहाँ पे डिप्लोटीन में, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर इन मिटोसिस एट, तो ये कब होता है आपका, जब लेट प्रोफेज होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द सेलुलर स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपेयर ड्यूरिंग माइटोसिस इज, तो कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर जो ऑलवेज डिसअपेयर हो जाता है, वो आपका ऑप्शन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका, ठीक है। कह रहा है द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकर्स इन मिटोसिस ड्यूरिंग, तो वो कब होता है आपका इंटरफेज में, ठीक है। कह रहा है कैरोकिनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस इंटू टू, न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है इस टाइम पे। कह रहा है इन मियोसिस बी वैलेंट कंडीशंस ऑफ क्रोमोसोम अकर इन, तो ये कब होती है, जिक्टोन में होती है, ठीक है, जिक्टोन में होती है, ठीक है। तो इन मिसिस टर्मिनलाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन, तो ये कहाँ पे होती है, डायकिनेसिस में, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न अकर इन सोमेटिक सेल, तो कौन से टाइप की डिवीज़न होती है आपके मियोटिस वाली, ऑप्शन ए, ठीक है। कह रहे विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, तो रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सी जो है वो सेल डिवीज़न होती है आपकी, ऑप्शन डी मियोसिस, ठीक है। कह रहे इन यीस्ट विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न अकर्स, तो यीस्ट में जो है वो कौन सी सेल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न अकर होती है, ऑप्शन सी अमिटोसिस। कह रहा है 29 में कह रहा है कि इन एल्गी विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न अकर, तो एल्गी में कौन से टाइप की सेल डिवीज़न अकर होती है, एल्गी में आपकी जो है वो बोथ ए एंड बी मियोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होती है। कह रहा है इन माइटोसिस स्पिंडल फॉर्मेशन अकर इन, तो स्पिंडल फॉर्मेशन अकर कहाँ पे होती है, मेटाफेज में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एनिमल विच टाइप ऑफ, कह रहे इन एनिमल विच टाइप ऑफ काइटोकिनेसिस अकर, तो ये कहाँ पे होती है, कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स में होती है, बाय सेल फ्लोवरिंग, ठीक है, फ्लोविंग, ठीक है। 32nd क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डीएनए, तो कौन सी चीज़ डीएनए से रिलेटेड नहीं है, यूरेसिल, ठीक है, ये डीएनए से रिलेटेड नहीं है, वो नॉट पूछ रहा है। एन एडेनाइन पेयर विथ, 33rd का कह रहा है एन एडेनाइन पेयर विथ, एडेनाइन किसके साथ पेयर करता है, थायमाइन से, ठीक है। 34th क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर डीएनए इज़ फॉर्म्ड इन, तो सर्कुलर डीएनए जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, सर्कुलर डीएनए आपका जो है वो ऑल ऑफ द अबव में फॉर्म होता है, ई कॉइल भी फॉर्म होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। क्या है डबल स्टैंडर्ड सेल, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज़ फाउंड इन, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पे फॉर्म होता है, तो ये आपका रेट्रोवायरसिस में जो है वो पाया जाता है। कह रहे विच टाइप ऑफ आरएनए इज़ द स्मॉलेस्ट, तो कौन से टाइप का आरएनए जो है वो स्मॉलेस्ट होता है, टी आरएनए सबसे स्मॉलेस्ट पाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपका शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक है, कहता है जेनेसिस जीन्स आर सेगमेंट ऑफ। जीन्स जो है वो किसका सेगमेंट होते हैं? जीन्स हमारे डीएनए का सेगमेंट होते हैं। कहता है नाइट्रोजनस बेस लैक। नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या लैक करते हैं? नाइट्रोजनस बेस आपका जो है वो फॉस्फोरस लैक करते हैं। कह रहे टी फॉर्म ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन। तो टी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? टाई प्लेस्मिड में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाले जो आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना। जैसे स्टेटमेंट 1 में कोई ऑप्शन है तो स्टेटमेंट टू में जो है वो एक कोई चीज़ होगी, ठीक है, कोई रीज़न होगा, उस रीज़न की वजह से स्टेटमेंट 1 में जो है वो कोई चीज़ होती है, तो हमें ये बताना है कि क्या वो रीज़न सही है। जैसे फर्स्ट में जो चीज़ हो रही है तो वो हमें यहाँ पर बताना होता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ऐसा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्राई किए जाएँ, क्योंकि जे केसेस में भी हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो 41st क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट पहले कह रही है कि सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमें सबको पता है कि सेल्स जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि सेल्स आर टोटिपोटेंट कोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं किसके? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के कोड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट द करेक्ट। ठीक है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट जो स्टेटमेंट 1 है वो जो है वो नॉट द करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? कहते हैं सेल्स आर फंक्शन यूनिट ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में जो है वो ठीक है। ठीक है, सेकंड कह रही है सेल्स आर टोटिपोटेंट को। ठीक है, तो ये भी जो है वो स्टेटमेंट ठीक है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो है वो स्टेटमेंट 1 की वजह से जो है वो स्टेटमेंट 2 हो रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और देता हूँ, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर जाया जाए तो ऑप्शन बी होता है हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अब ये आपने भी देखा होगा कि आपको यहाँ पे 1 2 ये क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो जे भी कभी कोई पूछता है, तो वैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक थोड़ा रखा हुआ है कि ऐसे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी कैसे हैंडल करोगे। तो 42nd क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल के रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है आपसे। कह रहा है कि द गोल्गी एपरेटिस लिंक्स कार्बोहाइड्रेट्स विथ प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी ये कह रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें पता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि इन प्लांट्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज पेक्टीन। तो ये भी स्टेटमेंट हमें पता है कि ये भी ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो माना जाएगा? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ए या डी में से कोई एक होगा। तो ऐसे आपको जो है वो एलिमिनेशन करनी है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि द लाइसोसोम्स स्टोर द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो बिल्कुल सही है। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो स्टोर करते हैं क्या? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका जो है वो बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है वो आंसर होगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको समझ आ गई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट। तो 43rd का यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? 43rd का ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है वो आपका एक न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है सेल वॉल को फॉर्म करने में, किसकी? प्लांट की। ठीक है,
कह रहे सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है। क्यों, क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है कि इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल while the movement of other molecules is prevented। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसीलिए जो है वो ज़्यादा जो क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ इनको 44 क्वेश्चंस तक की रखेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो बाकी आपके ऐसे टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको कवर करवा दूँगा। आप ज़्यादा आप जो है वो टेंशन मत लीजिए। बस आप ये देखिए आप कि इन 44 क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। मिनिमम से मिनिमम आपके जो है वो 35 प्लस क्वेश्चन जो है वो अगर ठीक हुए हैं आपके, तो आपकी जो है वो तैयारी अच्छी चल रही है, नो डाउट। और अगर किसी के इससे कम है तो उनको जो है वो थोड़ा चीज़ों को जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि कांस्टेबल की पोस्ट जो है वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट जो है वो रेफ़र हो चुकी हैं। कभी भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट की हो जाएगी। जो एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। बस आप अपनी जो है वो तैयारी रखिए, क्योंकि 4000 प्लस पोस्ट जो है वो कांस्टेबल की जो है वो आ चुकी हैं। और इसके रिलेटेड हमने जो है वो पहले से ही हमने जो है काफ़ी देर से तैयारी जो है वो अपनी शुरू कर दी थी। तो हमने जो है वो काफ़ी वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके वो देखिए। बाकी ऐसे ही आपको अगले टॉपिक पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। साइंस में हम एक ये चीज़ करके रखेंगे कि हम सिर्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जितना हम प्रैक्टिस कर सकेंगे उतनी प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो अभी के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।